देखिए भाई, यूपी में जो प्राइमरी स्कूल मर्ज करने का खेल चल रहा है ना, अगर उसको सीधी भाषा में कहें तो छोटे छोटे स्कूलों को बंद करके बच्चों को एक बड़े स्कूल में भेज देना। इसे सीधा सीधा समझ लीजिए। सरकार कहती है कि बच्चे कम हैं इसलिए स्कूल को जोड़ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि बच्चे कम कैसे हुए जब स्कूल में मास्टर ही नहीं होगा, एक ही टीचर चार चार क्लास पढ़ाएगा, न ढंग की बिल्डिंग है न सुविधा है, तो बच्चा पढ़ेगा या भागेगा। सरकारी सिस्टम पहले खुद कमजोर हुआ। अगर उसको पूरा क्रोनोलॉजी समझे तो सरकारी सिस्टम पहले कमजोर हुआ, फिर बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ भागने लगे और अब उसी को बहाना बनाकर स्कूल बंद किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि पहले इलाज मत करो फिर कहो कि मरीज कमजोर है। अब जरा जमीन की हालात देखते हैं, जमीनी स्तर पर देखते हैं। गांव में पहले स्कूल पास में ही होता था और लगभग हर गांव में एक स्कूल होता था, बच्चा आराम से चला जाता था। अब क्या हो रहा है, मर्ज करने के नाम पे 4 से 5-6 किलोमीटर दूर बच्चों को भेजा जा रहा है। बच्चा छोटा है, वहाँ कोई बस की सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगी? गरीब को और लड़कियों को। गांव में हर माँ बाप डरता है, बोलता है कि दूर, इतनी दूर कैसे भेजेंगे, और फिर बोलेंगे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अरे जाएगा कैसे जब उसको सुविधा नहीं है? और हमारा कानून क्या कहता है? संविधान में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन RT, वो कहता है कि घर के बिल्कुल पास होना चाहिए स्कूल, गांव में बिल्कुल पास में होना चाहिए। तो ये मर्जर किस हिसाब से हो रहा है? किस हिसाब से हो रहा है मर्जर? असली दिक्कत क्या है? स्कूल कम नहीं हुए, इच्छा शक्ति कमजोर हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। लाखों टीचरों के पद खाली पड़े हुए हैं, तो जो उन पर जो बोझ आ रहा है वो अलग है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे वोटर ID कार्ड और SIR की जो प्रक्रिया, ये सब चल रही है, तो उसमें टीचर लगे हुए हैं, उसमें ड्यूटी में। तो जो सुविधाएं आज भी अधूरी हैं, उन सबको ठीक करने के बजाय सीधा स्कूल ही हटा दो। मतलब बहुत ही आसान उपाय है। तो जब धीरे धीरे सरकारी स्कूल कमजोर किए जा रहे हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? मजबूरी में प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन सारे लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकारी स्कूल में बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहा है वो गरीब के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। अमीर का बच्चा तो प्राइवेट में चला जाएगा, वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, गरीब कहाँ जाएगा? आने वाले टाइम में सरकारी स्कूल बस नाम के रह जाएंगे। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 90 से 95% लोगों का यही समस्या है कि जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। और वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा बच्चा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा तो सवाल जवाब करेगा, तर्क शक्ति मजबूत होगी। इसलिए सब लोग मिलकर इन स्कूलों को बचाने की मुहिम करें। धन्यवाद।